हमें दोस्ती करनी चाहिए, भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए। हमें दोस्ती करनी चाहिए औकात से बाहर नहीं रहकर। और जीत सदैव बुद्धि की होती है, बलिष्ठता की कोई जगह नहीं होती है। तत्क्षण होती है जीत, लेकिन जीत तो बुद्धि की ही होती है, बुद्धिमता की ही। नमस्कार, स्वागत है ब्लॉगर रीना एंड भालचंद्रा जी में। कहानी के सीरीज में ये एपिसोड 3 है और आज कहानी है छल प्रपंच के द्वारा ना तो जीत हासिल की जाती है और ना ही सफलता पाई जा सकती है। हाँ, त्वरित दिखती है, लेकिन छल प्रपंच के द्वारा की गई खेती दूरकालीन हानिकारक होती है। नज़दीक में लाभदायक दिखता है, लेकिन हानिकारक होता है। आइए इस कहानी से थोड़ा सा हम इस बातों पे समझाने का प्रयास करें। हालांकि कहानी प्रेरणादायक और बच्चों के लिए लाभदायक होता है, बच्चों को शेयर किया जा सकता है और मनोरंजन भी हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। कहानी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेंगे और शेयर कर लेंगे ताकि त्वरित रूप से अन्य किसी के पास पहुंच पाए। आइए कहानी पर चलते हैं। कहानी 2 जानवरों की है। जानवर से मेरा तात्पर्य है कुत्ता। 2 कुत्तों के बीच की कहानी है। हालांकि देखिए, जो कहानी मेरा होता है, जो बचपन में हम सुने थे दादाजी, नानाजी, फूफा जी के द्वारा, वही कहानी को हम जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। और बस सुनी सुनाई कहानी, पुरानी कहानी है। तो 2 कुत्ता आपस में विचार कर रहा था कि चलो मेला चले। एक बगल में ही इस समय मेला लगता है और वहाँ अच्छे अच्छे भोजन मिलता है, खाने को अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ चला जाए। हर साल जाते थे, लेकिन इस बार उस दोनों के अलावा और कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो दोनों सोचा कि मेला चलेगा यार। बोला हाँ हाँ चलने का तो है, और मेला के नाम पे उत्साह हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि मेला दूर था। मेला कुत्ता जिस गांव में रहता था, जिस इलाके में रहता था, उसके बाद जंगल था और जंगल के बाद मेला था। और मेला नदी किनारे लगा हुआ था। तो 2 रास्ते थे। एक तो जंगल होके जाने में तो वो आधा घंटा में मेला पहुंच जाएगा, इतना कम ही दूर था, लेकिन खतरा था जंगल में। दूसरा रास्ता था, जंगल को घूम के तब मेला जाना है। तो वो 4-5 घंटे का रास्ता था, काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन सुरक्षित रास्ता था। हालांकि कुत्ते के संबंध में एक बात कही जाती है कि कुत्ता का दुश्मन कुत्ता ही होता है। अब देखते होंगे कि इस वार्ड से अगले वार्ड पहुंच गया तो बहुत मुश्किल, कुत्ता ही घेर के उसको भागने पर मजबूर कर देता है। तो
मेला जाने की उत्साह तो थी और तैयारी हो गई कि मेला चलना है। चल दिया मेला। वक्त था, सवेरे निकला। मेला जंगल से ना होकर घूम के ये लोग मेला चला गया। 4-5 घंटा लगा, लेकिन मेला पहुंचा। मेला में अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, क्योंकि वह मेला जानवरों के लिए ही था और जानवरों के लिए भोजन परोसा जाता था। भरपेट खाने को मिलता था, मनपसंद भोजन। तो ये लोग भी गया, मेला घुमा और छक के खाया, भरपेट खाया, पूरी मौज मस्ती की। मेला से अब घर आने की बात हो गई, लेकिन मेला में मौज मस्ती करने के चक्कर में समय ज़्यादा हो गया था। संध्या होने को थी। तो जब मेला से जंगल के पास पहुंचा, तब एक जो बड़ा था साथ में कुत्ता, वो बड़ा वाला कहता है कि दोस्त, घूम के जो जाएंगे घर 5 घंटा लगेगा, काफ़ी रात हो जाएगी। इससे अच्छा चलो ना, जंगल हो के ही चलते हैं, आधा घंटा लगेगा। दूसरा वाला बोला नहीं यार, नहीं चलेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, शेर है, मार के खा लेगा, ऐसा काम नहीं करना, चलो घूम के चलते हैं। लेकिन थका हुआ था। पहला दोस्त तो मनाया, बोला चलो नहीं यार, हम हैं ना, कोई टेंशन नहीं होगा, चल। रिस्क कवर किया और बोला चल देखते हैं। चल दिया। दूसरा दोस्त डरा हुआ था। पहला दोस्त हिम्मत लेके आगे आगे चल रहा था। चलते 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 जब कुछ दूर चला, तो जिस बात की डर थी वही हो गई। दूर अचानक नज़र पड़ गया कि शेर बैठा हुआ है। दूसरा वाला जैसे देखा और पहले को इशारा किया, तुरंत मुंह बंद किया, मुंह बंद करके चुप रहने कहा और दोनों एक वृक्ष के नीचे छुप गया। शेर को सुगंध से भी पता चल जाता है कि कोई है या मेरा शिकार है अगल बगल में। अब तो बहुत परेशानी वाली बात, अब तो शेर खाएगा ही, छोड़ेगा नहीं भैया, छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी जो पहला दोस्त था कुत्ता, वो बोला ठीक है, कुछ दिमाग इस्तेमाल करते हैं। कान में कुछ कह दिया कि हम जब कुछ बोलेंगे तो इसका जवाब तुम जोर जोर से यही देना, और तुम बगल वाले वृक्ष के पास जाके छिप जाओ। वह बगल वाले के वृक्ष के पास भेज दिया और अपने मैंने एक इस वृक्ष के पास, दूसरा दूसरे वृक्ष के पास जाके छिप गया और पहले ही सिखा दिया कि हम जो बोलेंगे इसका जवाब तुमको यही देना है। जोर से कुत्ता बोला, इतना जोर से कि शेर सुन ले, देख ना पाए लेकिन सुन पाए। तो शेर जोर से, कुत्ता जोर से बोला, है यार बहुत जोर से भूख लगा है, कैसा है यार, अभी तक नहीं लाए हो खाने के लिए? हैं? तुमको पता है ना कि हम नाश्ता में 1 शेर खाते हैं और भोजन में 2 शेर खाते हैं। नाश्ता में 1 शेर खाते हैं और भोजन में 2 शेर खाते हैं। यह बात दूसरा कुत्ता उसका जवाब दिया, हाँ मालिक। कुत्ता जो सिखा दिया था पहले बोलता, हाँ मालिक, अभी भेजे हैं एक उधर से, थोड़ा देर रुकिए ना, बहुत मतलब आता ही होगा, शेर मिलाने होगा, शेर जैसे मिलेगा उसको पकड़ के ले आएगा और आप नाश्ता कर लीजिएगा, उसमें हम भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। शेर के कान में बात गई। शेर उठा, चौंका, है अरे यार जंगल में कौन, जंगल का राजा हम हैं और जंगल के राजा को नाश्ता खाना करता है कौन है जानवर? अरे बाप, निश्चित ही कोई भयंकर जानवर है बगल में, देखा तो था नहीं, वो सुना था। शेर उठा और भाग गया। शेर जगा
और धीरे से आगे बढ़ते हुए भाग गया। दोनों कुत्ता आपस में मिला और खुशी खुशी मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगा। कहानी यही समाप्त नहीं है, रुकिए प्लीज, कहानी अब शुरू हो रही है। यह इस खेल को पेड़ पर बैठा एक बंदर यह खेल देख रहा था। उससे अरे तोता, अरे ये कुत्ता जंगल के राजा को मूर्ख बना डाला। अरे वाह, हम अभी जाके कहते हैं राजा साहब को, और यही मौका है राजा साहब को सच्चाई बताएंगे तो मेरा भी मान कदर शेर के पास, राजा साहब के पास मेरा भी सम्मान बढ़ जाएगा। ख्याल रखेंगे। ये बंदर का पात्र, ये बंदर का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, इसको ख्याल रखेंगे। सबों के जहन में इस पात्र का जो करामात है वह आ जाएगा कहानी चलते चलते, कि ऐसे समाज में हर रिश्तेदार में एक ना एक ऐसे बंदर मिल जाएंगे। तो बंदर चला, बंदर दौड़ के राजा साहब के पास गया और वहाँ पहुँच के दूर से ही कहता है, ओ राजा साहब, ओ राजा साहब। बोलता है क्या हुआ? अब राजा को लगा यही तूने हमको पकड़ने आ रहा है और भागना शुरू कर दिया। बोला नहीं राजा साहब, रुकिए 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 रुकिए। अब शेर भी आपस रहा था, बंदर भी दौड़ के आया था। बोला राजा साहब हमको मारिएगा नहीं ना, आपका कोई भरोसा नहीं रहता है। बोला नहीं नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। बोले आपको मूर्ख बना डाला, आपको बिल्कुल मूर्ख बना डाला। वो कुत्ता था, दोनों दो कुत्ता था, कोई जानवर नहीं था, दूसरा कुत्ता था, और आपको मूर्ख बना दिया क्योंकि वो आपसे बच के जाना चाह रहा था और कहानी या छल प्रपंच रचा। बोला नहीं यार, शेर कहा नहीं यार, हम अपने कानों से सुने हैं वो नाश्ते में एक शेर, खाना में 2 शेर खाता है, बहुत खूंखार जानवर होगा। बोला नहीं राजा साहब आप, बंदर बोला नहीं राजा साहब आप इस बात को समझिए। बंदर ने कहा नहीं राजा साहब आप इस बात को बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहिए, हम सारा चीज़ देखे हैं, पेड़ पर चढ़ के वहीं से देख रहे थे खेल। हम तो सोचे आप नहीं भागिएगा, आप भाग गए। कहानी ऐसा है। राजा को थोड़ा लगा, राजा को बंदर अपने बातों में घुमा लिया, लेकिन राजा डर रहा था, शेर अभी भी डरा हुआ था। बोला ऐसे हम नहीं जाएंगे, क्या पता तुम हमको फंसा के भाग जाओगे। बोला तब क्या करें? बोला एक काम करो, तुम अपना पुछड़ी, हम अपना पुछड़ी बांध देते हैं और तब चलेंगे। दोनों पुछड़ी बांध देंगे। एक बात ख्याल रखेंगे, औकात से बाहर कुछ काम नहीं करना चाहिए, और बंदर औकात से बाहर आकर गठबंधन कर लिया। तो बंदर और शेर का गठबंधन, वो पूंछ में गांठ बांध लिया दोनों का। बंदर को तो कॉन्फिडेंस था और छल प्रपंच किया था बंदर को कि अगर यह सच्चाई क्लियर कर देंगे ना तो राजा के नज़र में हमारी महानता हो जाएगी और हमारी पूंछ राजा साहब के दरबार में बढ़ जाएगी। तो राजा साहब गठबंधन किए और चल दिए, दोनों पुछड़ी बांध लिए और चल दिए। जैसे ही नज़दीक जाने पर था, कुत्ता कोई पता था
देख लिया था कि बंदर ई ऊपर में था, ई उधरे गया, मतलब ये कुछ करामात करेगा, इसका मतलब फिर से ही आएगा लेकर। लेकिन इसको ये उम्मीद नहीं था कि दोनों गठबंधन करके आएगा। कुछ ही दूर और कुत्ता गया था दोनों कि आगे ही रास्ते पर बंदर और शेर दिखा। दोनों पूंछ बांधे हुए था, पूंछ बांध करके और वो आ रहा था। दूसरा कुत्ता समझा अब तो गियो। पहला कुत्ता भी समझ गया आज तो मेरा अब लगता है बेड़ा पार हो गया। तुरंत दिमाग दौड़ाया। पहला कुत्ता फिर दूसरा कुत्ता के कान में कुछ कहा और बोला, हम जो बोलेंगे सवाल करेंगे उसका जवाब तुम ऐसे देना। और फिर उसको दूसरे वृक्ष के पास छिपा दिया, अपने पहले वृक्ष के पास छिप गया। बंदर और शेर जो ही नज़दीक आ गया तो पहला कुत्ता जोर से बोला, फिर उसको दूसरा कुत्ता को डांट के, बेवकूफ़ तुमको समझ में नहीं आता है, 2 घंटा हो गया है, इतना देर हो गया है और अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं लाया, हम भूख से जान जा रहा है यार, नहीं तो हम तुम्ही को खा जाएंगे। दूसरा कुत्ता को सिखा दिया था वो जवाब देने के लिए। कहता है, मालिक चिंता मत कीजिए, अभी हम तो सबको भेजे थे, नहीं हाथ लगा, लेकिन हम अभी बंदर को भेजे हैं, बंदर को भेजे हैं हम शेर को पकड़ के लाने के लिए, और वो किसी न किसी तरह जाल में फंसा के, रस्सी में बांध के, या जैसे भी होगा निश्चित बंदर लेके आएगा। बंदर से वादा हुआ है कि शेर को नाश्ता में खा लेंगे और जंगल का राजा तुमको बना देंगे। किसको? बंदर को बना देंगे। और वो निश्चित शेर को पकड़ के लेते आता होगा। शेर सुना, शेर ठिठका, रुका और बंदर की तरफ देखा। हैं? हारिया, क्योंकि कुत्ता फिर से नहीं दिखा, केवल आवाज सुनाई दी थी। शेर को लगा, अरे यारी बंदर हमको पुछड़ी में बांध लिया है और इस साथ ले आ रहा है। ये बंदर ये जो है ना हमको खिला देगा और ये खुद राजा बनने के चक्कर में है। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा बेड़ा गर्क करेगा। शेर अपने फुल ताकत से, फुल गति से उछल के दौड़ना प्रारंभ किया, बेतहाशा। और बंदर मालिक मालिक, राजा साहब मालिक कर रहा है, पीछे पीछे वो दौड़ पाएगा, पुछड़ी बंधा हुआ था। शेर तेज से दौड़ रहा था और बंदर घिसिया रहा था पीछे पीछे, पुछड़ी में बंधा हुआ था। शेर के पीछे पीछे घसीटा जा रहा था, इधर भाग रहा था बचने के लिए, उधर भाग रहा था शेर। जब तक उसके मन में डर निकल नहीं गया, वो 1 घंटा तक दौड़ते रह गया जंगल में, इधर उधर किधर सुरक्षित जाए। और शेर को बीच बीच में, बंदर को बीच बीच में लतार मारते जाता था। और बंदर इतना न घसीटाया कि बेचारे की मौत हो गई, मर गया बंदर। क्या हुआ? बंदर मर गया, शेर भाग गया और कुत्ता बच के घर निकल गया। 2 चरित्र यहाँ याद रखेंगे। पहला, कुत्ता ने दिमाग से काम लिया, शरीर की बलिष्ठता कम नहीं आई, दिमाग से काम लिया और अपने आप को बचाया। बंदर के मन में छल प्रपंच था कि हमें प्रसिद्धि पानी है कम समय में, तो वह बंदर शेर को फंसाया। गलत इरादा नहीं था कि शेर को मरवाना था, वह तो जानता था कुत्ता था, लेकिन गलत इरादा ये था कि हमें राज दरबार में हमें प्रसिद्धि मिलेगी। तो खुद को सामने वाले के नज़र में बेहतर साबित करने के लिए छल प्रपंच नहीं अपनानी चाहिए।
मारा गया बंदर। तो इसीलिए कहते हैं औकात से बढ़ के गठबंधन नहीं करना चाहिए, छल प्रपंच नहीं होनी चाहिए समाज में या विशेषकर रिश्तों में। क्या बाबू, क्या बाबू, नजदीक, छल प्रपंच नहीं करनी चाहिए ना, निश्चल भाव से। आप देख रहे हैं ये जानवर भी निश्चल भाव से, मैं कहानी कह रहा था और यह गोद में स्वेच्छा से आ गया, पूर्णतः निश्चल भाव से यह है। तो कहानी का मूल सारांश यही था कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए, हमें दोस्ती करनी चाहिए औकात से बाहर नहीं रहकर। और जीत सदैव बुद्धि की होती है, बलिष्ठता की कोई जगह नहीं होती है। तत्क्षण होती है जीत, लेकिन जीत तो बुद्धि की ही होती है, बुद्धिमता की ही। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर अवश्य करेंगे। तो फिर एक मनोरंजन पूर्ण कहानी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक यू।